आपको फिजिक्स का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कराने वाला हूँ, ठीक है। ये सेट आपका पहला है, ठीक है। यदि आपने अच्छे से तैयारी किया है तो आप इसके जो है प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं मालूम है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस वीडियो में मैं सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है उत्तर बताने वाला हूं, तो याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। आपके पेपर से पहले हम लोगों ने वादा किया है कि 5 ठो सेट जो है हम लोग कराने वाले हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये फाइनल पेपर 2024 में जो होने वाला है क्लास 12th का, उसी के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने क्रेश कोर्स जो है वो फ्री कर दिया है, जिसमें से 100% जो है प्रश्न पिछले बार लड़ा था, ठीक है। तो इस बार भी आपका प्रश्न यहीं से लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र होकर इससे तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए आ चुका है, ठीक है। आपका पहला प्रश्न कह रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के जो अंदर है इलेक्ट्रॉन कैसे गति करती है, तो आपको याद रखना है अपरवाही। अपरवाही जो है इलेक्ट्रॉन गति करती है, ठीक है। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी सारे प्रश्न जो है आपको कंप्लीट होंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको मैं याद करा दूंगा, ठीक है। जब भी आपके सामने वो प्रश्न आएगा तो उत्तर आप सही लगाइएगा, ठीक है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब, आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपको लगा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, तो आपको याद रखना है इसमें जो है लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न आपको 10 में भी मिला होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है तीसरा, दृश्य स्पेक्ट्रम के, ये तो हो गया। चौथा देखिए, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र है। चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र इसमें क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपका चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र होता है B²/2mu0, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पांचवा देखिए, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मान जो है आपको बताना है आपके पांचवें प्रश्न में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि E0⁻⁻1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर अच्छा 3μF धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। इसके द्वारा न्यूनतम और अधिकतम धारिता का मान जो है आप लोग जब निकालिएगा तो 2μF और 12μF होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये थ्योरम है, इसको आप लोग बना लेंगे थ्योरी। एक चौक कुंडली का स्पेक्ट्रत्व 5 हेनरी है। इससे बहती धारा 2a⁻⁻1 की दर से बहती है। तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल जब आप ज्ञात कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -10 वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको लमसम 3 प्रश्न जो है एसआई मात्रक से पूछेगा, ठीक है। तो आपको टोटल एसआई मात्रक याद करना है। यदि आपको टोटल एसआई मात्रक का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में साइंस का बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने लमसम 30 एसआई मात्रक आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। जिससे एक भी बार एसआई मात्रक आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपका यस आंसर हो जाएगा यूक्री, ठीक है। यूक्री जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक होता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये किसका होता है, तो डायोड का होता है, ठीक है। ये प्रतीक जो है डायोड का होता है। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रीजो उसके बाद से आपको छोड़ दिया है, उसके आगे क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि समान नहीं होता है, ठीक है।
विवर्तित फ्रीजों की चौड़ाई जो है व्यतिकरण फ्रीजों की चौड़ाई के समान नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आ चुका है, विद्युत फलक से एसआई मात्रक। देखिए आपसे वहाँ पे हमने बोला 9 कि 3 प्रश्न तो कन्फर्म है कि एसआई मात्रक से पूछेगा, तो आपको एसआई मात्रक 100% याद करना है। ठीक है, तो विद्युत फलक का एसआई मात्रक होता है, आपको याद रखना है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर आपको याद रखना है। ठीक है, 1/4 पाई एक्सलेन 0 का मान होता है, इसका जो है मान आपको बताना है कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मान आपको याद रखना है 9 × 10⁻⁹ nm² c⁻⁻2 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, E0 का मान होता है एक्सीलेंस 0 E0 जो भी पढ़ लीजिए आप, का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है मान बहुत बार पूछा है आपके पेपर में, इसलिए ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है Fm⁻⁻1 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान जब हम लोग आवेशित करते हैं किसी भी वस्तु को, तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़ता है या घट सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, जब भी कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसका मान बढ़ और घट दोनों सकता है। ठीक है, विभव प्रवणता का बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है -dV/dx। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक स्टेट कूलाम बराबर होता है, एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि आपका जो होता है 1/3 × 10⁻⁹ ठीक है, एक स्टेट कूलाम बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 17 निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच कौन संबंध सही बताता है, कौन सूत्र सही है, तो आपको याद रखना है E = mc²। ठीक है, E = mc², जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 18, एक परावैद्युत स्थिरांक पट्टी संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, तो धारिता का मान जो है आपको याद रखना है कि वह बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 19, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ये आपको 100% प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जामिनर, तो आपको याद रखना है चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, आर्द्र एमीटर का प्रतिरोध होता है, आर्द्र एमीटर का प्रतिरोध आपको याद रखना क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको याद रखना है बहुत कम होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किलोवाट घंटा का मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसआई मात्रक के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। देख लीजिए एसआई मात्रक से कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, स्वच्छ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो स्वच्छ जो है मनुष्य होता है उसका प्रतिरोध आपको बताना है 50,000 ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो क्या होता है, तो V²/R। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 फैराड बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। ठीक है, तो 1 फैराड बराबर आपको याद रखना है कि कितना होता है, तो 96,500 ठीक है कूलाम। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको याद रखना है कि उसके लिए हम लोग इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाते हैं तभी वो बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा कूलाम होता है। ठीक है, 1 जूल बटा कूलाम। ठीक है, ये इन्वर्स बोलिए या बटा बोलिए, जो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का कलर क्रोड में लाल रंग का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध का कलर क्रोड में लाल रंग का मान होता है, कितना मान होता है लाल रंग में, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि इसका मान 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलक होता है, सोडियम का कार्यफलक इसमें कौन है, तो आपको याद रखना है कि Φ0 = 2.75 EV माने इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है B²/2μ0, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए आपको सूत्र क्या होता है, A-Z आपका याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लीजिए। कह रहा है साइक्लोट्रॉन किस कण को उचित ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं करता है। तो आपको याद रखना है कि वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। लॉरेंज बल जो है उसका सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V गुणे B, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो आपको इसका जो है राइट आंसर याद रखना है, घटता है, ठीक है। इसका जो है मान घट जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर होता है। तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि वो म्यू से कम होता है, 1 म्यू से कम होता है, ठीक है। 1 म्यू से कम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। देखिए फिर आपका यहाँ पे 4 प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पर आपको सीधी पूछ दिया है, तो AM होता है, ठीक है। आपको याद रखना है AM, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति की मान कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 0 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1/2 E⁴ के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि होती है, कितना होता है। तो आपको याद रखना है इसका जो है होता है B²/2μ0, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य या आधारित है, किस पर आधारित है या किस पर कार्य करता है। जो भी आपसे ये प्रश्न पूछेगा इस प्रकार, तो आपको एक ही उत्तर देना है, क्या कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ये आधारित होता है, चाहे कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगली अंतिम प्रश्न देख लीजिए इस सेट का, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय रूपांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तापक्षय, ठीक है। इसको बोलते हैं तापक्षय, ठीक है। इसमें हम लोग इस सेट में 40 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि एक सेट 80 प्रश्नों का होता है। तो हम लोग 80 प्रश्न को एक वीडियो में कंप्लीट करने पे क्या होता है कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है जल्दी, क्योंकि यहाँ पे नेट स्लो चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को 40 प्रश्नों करके हम लोग एक सेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2, तो उसको आप लोग देखना जरूर, क्योंकि उस पर जो है हम लोग 40 के बाद से 40 से लेके मान लीजिए 80 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे इसके पार्ट 2 में, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।